अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ और मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं इतना क्लियरली सोच लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस घर में आप बड़े हुए हो, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, बस वहीं तक आपकी सोच चलती है। आपके लिए दुनिया का मतलब ही वही है। उसके बाहर देखो कितनी बड़ी दुनिया है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, और फिर अपने जो नोशंस है उसको क्वेश्चन करो। अगर अभी सही तरह के क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे तो लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। पेन में प्रॉब्लम क्या है? सोचो, आपके लिए अच्छा क्या है कि आपको कोई बीमारी है और आपको इमीडिएटली पता लग जाए। एक है आपको पता ही ना लगे, बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता लगे। बेटर क्या है? एक तो जिस तरह से हम जी रहे हैं उसकी प्रॉब्लम हम नहीं देख पाते हैं, तो हमारा माइंड सॉल्यूशन में जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही समझ नहीं आई है। हमें लगता है कि ये तो नॉर्म है। मतलब फॉर एग्जांपल आसपास सब पिंजरे में है, तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल लाइफ है, लाइफ ऐसी ही होती है। आपके गोल्स पता कैसे बनते हैं? मैं बता देता हूं। घर वाले आपको बताते हैं कि किसकी लाइफ बढ़िया है, किसकी बेकार है, जिसके बारे में बात हो रही होती है फैमिली में, कि वो भैया, वो दीदी, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, देखो वो वहां पहुंच गए, देखो वो वहां है। मतलब ये कह लो कि एक्चुअली उनके पास ढंग का कुछ करने के लिए लाइफ में है ही नहीं। अगर उनके पास बैठोगे, बात करोगे, तो उनके पास कोई ढंग की बात ही नहीं है करने के लिए। ये समझ जाओ, जो बंदा 24 घंटे बैठा बैठा सिर्फ न्यूज की बातें करता रहता है या इधर उधर की फालतू की बातें करता रहता है, समझ जाओ उसकी लाइफ में एक्चुअल में ढंग का कुछ है ही नहीं करने के लिए। मैं क्या करता हूं अपने सेशन में, आपको आपके पास लेकर के आता हूं। तो सबसे पहले आप अपने पास आ जाओ, अपना देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली गुड एट और यू कैन बी गुड एट। वहां से शुरू करो। तो वो सोचना पड़ेगा कि वो क्या हो, और वो कुछ ऐसा होना चाहिए विच यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट। तो ऐसा कुछ है अभी आपके माइंड में? व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस? अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है, तो अब उसका रास्ता फिगर आउट करना है। वो बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे कहां जाना है। अब वहां तक पहुंचना कैसे है वो सेकेंडरी है। ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, रोड से जाना है, पैदल जाना है, वो तो सेकेंडरी है। पहले ये तो फिगर आउट करो जाना कहां है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मेरी बातों को समझो, इतना ही काफी है कि आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है वो पॉसिबल है। इतना तो समझ आ रहा है ना, बस बहुत है। इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ ऐसी एक जगह है जहां पर ये पर्सन हो करके आया है, जहां पर ये रहता है। एक ऐसी एक दुनिया है, ऐसी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब अगला स्टेप आ जाता है कि अब आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है, तैयारी शुरू करनी है वहां तक जाने के लिए। अब वो क्यों करनी है? अगर आप अपनी करंट जो सिचुएशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैंने ये सब कुछ छोड़ करके क्यों अपना एक अलग पाथ बनाने के बारे में सोचा? क्योंकि मेरे को जल्दी थी, वो अंदर से आ रहा था। जल्दी क्यों थी? उसके पीछे दो रीजन थे। एक, मेरी जो करंट सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब थी। बिल्कुल ऐसा है, अगर मैं आपको ले जा करके किसी दलदल में एक्चुअल में ले जाके फंसा दूं, तो अब वहां से बाहर निकलने के लिए मैं आपसे पूछूं क्या करने को तैयार हो, आप कहोगे कुछ भी। बट एक, आप अपने घर में बैठे हो, जो अच्छा खासा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है, तो टाइम पास बढ़िया हो रहा है सुबह से लेकर के रात तक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने घर से बाहर निकलने के लिए क्या करोगे? आप कहोगे बाहर तो बहुत धूप है सर, थोड़ा मोटिवेशन दो ना। इट्स लाइक कि जहां हम बैठे हैं वहां पे नीचे कोई पिन पड़ी हुई है, वो चुभ तो रही है, लेकिन अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि आदमी उठे। वो कहेगा उठने में ज्यादा एफर्ट है, बैठे रहो, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है चलता है। अगर अभी आपके अंदर से कुछ आ रहा है कि मैं ये करूं वो करूं, तो क्या वो आपके लिए सही है या गलत है? वो कहना बहुत ही मुश्किल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। इज इट बेस्ड अपॉन सम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? व्हाट इज ड्राइविंग यू? कि जो करंट सिचुएशन है क्या वो इतनी खराब है कि आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, उससे बाहर निकलना ही है? या फिर करंट सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा खासा है, अगर आप कुछ नहीं भी करो तो माँ बाप बैठे हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो फिर क्या टेंशन है? फिर तो ये सवाल ही बेकार हो जाता है ना, फिर अंदर से कुछ आएगा कैसे? थियोरेटिकली तो आपको चीजें समझ आ रही हैं, बट प्रैक्टिकली अभी आपने कुछ किया नहीं है लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आती है कुछ करने से। उसको आप क्लैरिटी कहो या मैच्योरिटी कहो। अभी आपको एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं अगर
किसी के साथ में इंटरेक्ट कर रही हूं तो आई कैन अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू और उसको समझ करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन निकाल सकती हूं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। मे बी आप अपने बेस पर अगर कुछ नहीं भी शुरू करते हो और किसी के साथ में मिल करके भी कुछ करते हो तो वहां पर भी ये क्वालिटी बहुत काम आने वाली है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट पीपल मैनेजमेंट। व्हाट मेक्स यू मोर पीसफुल, व्हाट मेक्स यू फील गुड, वो आपको सोचना है कि ऐसा क्या काम है जो करने के बाद में मेरे को फुलफिलमेंट मिलता है। ऑल आई एम सेइंग इज अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर दो कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको इमीडिएट फुलफिलमेंट दे कि कल के लिए कुछ बाकी ही ना रहे। जैसे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया तो वहां पर क्या कुछ बाकी रह जाता है? ये जो कुछ बेसिक से एक्शंस होते हैं ना, जो देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं फ्रॉम द सोसाइटी पर्सपेक्टिव। पैशन आता है मोर एंड मोर ऑफ इंफॉर्मेशन से, दैट टू न्यू इंफॉर्मेशन, नॉट रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो अगर एक्टिंग से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ोगे जो वर्ल्ड के टॉप एक्टर्स हुए हैं पास में उनकी, और जो वहां से सीखोगे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे और अपने आप को बेटर होता हुआ देखोगे, यहां से पैशन पैदा होता है। ये कोई मां की पेट से लेकर के नहीं आता है पैशन। इंसान करता है फिर आगे बढ़ता है, फिर करता है फिर आगे बढ़ता है, फिर करता है फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही पैशन बढ़ता रहता है। जब ग्रो करोगे तो मजा आएगा लाइफ को जीने में। जब मजा आएगा तो ये प्रोसेस रिपीट होगी। फिर कुछ नया सीखोगे, नए को अप्लाई करोगे, फिर ग्रो करोगे। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, और ये सीढ़ी 900 इंच की नहीं है, 9 इंच की है। अब आप कहां तक जा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं। अब सीखना, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो सिर्फ बुक से नहीं सीखना है, ऑब्जर्व करके सीखना है। इनफैक्ट मुझे कोई भी बुक पढ़े हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है। बेसिकली क्या होता है, यू कांट थिंक बियॉन्ड योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स। कि जहां तक आपको एक्सपीरियंस है और जितनी आपके अंदर नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आप बस उसी के अंदर सोच सकते हो। इट्स लाइक अ बाउंड्री जो हमारे अंदर होती है, एक वर्चुअल बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर से 20 years old, when you will be 40 years old, that will be a different person। जो अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो पर्सन कैसी होगी, उसकी क्या थॉट प्रोसेस होगी, उसका क्या बिहेवियर होगा, उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी। इंटरनल गोल क्या होना चाहिए, मैं डेली ग्रो कर रही हूं, कुछ नया सीख रही हूं, कल से बेटर हो रही हूं। वो गोल ऐसा है जो कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन बिकम इंटरनली। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने अंदर से ये देखो कि व्हाट मेक्स यू मोर मैच्योर एज अ पर्सन,